हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स इन दो टॉपिक्स में कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए हमने? प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं, ₹1000, राइट। 1000 रुपया उधार लिया और मान लीजिए 10% हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा। ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10% पर एनम। 10% पर एनम हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लिया। तो देखते हैं एक साल में 1000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितना बनेगा। फॉर्मूला हमने किया हुआ है, I is equal to P multiply R multiply T over 100, राइट। इंटरेस्ट निकालने का हमने ये फॉर्मूला किया है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 1000, रेट 10%, टाइम 1 ईयर, नीचे 100, यानी कि इंटरेस्ट कितना बना? 100 रुपीज। तो अब ये देखिए एक साल का ब्याज कितना बना? 100 रुपीज। अगर यहां पर हमें टाइम एक की बजाय कितना होता? 2 इयर्स। तो 2 इयर्स पे ध्यान से देखिएगा, अगर 2 इयर्स होता तो हमारा यही ब्याज कितना बन जाता? 200 रुपीज बन जाता। यानी कि एक साल के लिए अगर पैसा होता तो 100 रुपये ब्याज बनता। सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना है तो 2 साल के लिए कितना बनता? 200 रुपये बनता। अब इसी चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है। यानी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट काउंट करें तो हर साल, पहले साल 100 रुपया, तो अगर सेकेंड ईयर ऐड हो जाता है तो 100 रुपया और जुड़ जाएगा हमारे ब्याज में। 3 साल के लिए होता 100 रुपया और जुड़ जाता तो 300 रुपये हो जाता। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, दोनों चीजों में अभी डिफरेंशिएट होगा। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता, मैं यहां पे ही साथ में लिख रहा हूं, बैंक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट ही काउंट होता है। अभी देखिए अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन हमारे पास होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और पैसा 2 साल के लिए आपने बैंक में जमा करवाया है। मैं 1 साल नहीं ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं? 2 साल के लिए अगर बैंक में जमा करवाया है और सेम यही प्रिंसिपल अमाउंट भी यही, रेट भी यही, दोनों चीजें बिल्कुल सेम, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली है और आपने बैंक में 2 साल के लिए पैसा जमा करवाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा, मान लीजिए पहले साल आपका 100 रुपये ब्याज बन गया। जैसे आपने यहां पे ये 100 निकाला था ना, वैसे 100 रुपये ब्याज आपका 1 साल बाद बन गया। लेकिन दूसरे साल क्या होगा? अब बैंक के पास आपका पैसा पड़ा है, 1 साल में 12 महीने कंप्लीट हुए, आपका 100 रुपया ब्याज जुड़ गया। लेकिन अब क्या होगा? जब दूसरा साल शुरू होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगी। ये देखिए फर्स्ट ईयर में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट थी 1000, लेकिन सेकेंड ईयर जब स्टार्ट होगा तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? ये 1000 रुपया तो था, 100 रुपया और जो हमने ब्याज कमाई है वो जुड़ जाएगा। दूसरे साल बैंक हमें 1100 रुपये पे ब्याज देगा। ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब क्या होगा? सेकेंड ईयर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी? 1100 रुपये होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10% ही चल रहा है। अब दूसरे साल के लिए ब्याज कितना होगा? फॉर्मूला तो सेम लगा सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब जब इससे कैलकुलेट करोगे तो देखते हैं क्या बनता है। टाइम देखिए यहां पर 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेकेंड ईयर पूरा 1 साल के लिए काउंट कर रहे हैं, और 100 तो बने 110 रुपये। यानी कि पहले साल का ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 110 रुपये। तो टोटल ब्याज आपके पास कितना आया? मैं देखूं अगर टोटल इंटरेस्ट कितना आया, पहले साल का 100 रुपया और दूसरे साल का 110 रुपया, यानी कि टोटल 210 रुपये ब्याज आया जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी फॉर्मूले से तो किया ही नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी है निकालने का, वो अभी करते हैं थोड़ी देर में। अभी इधर देखिए दोनों को एक बार फिर से कंपेयर करते हैं। जब हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात की तो जो मैंने स्टार्टिंग में 1000 रुपये की बात की थी कि प्रिंसिपल वैल्यू 1000 है,
तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 3 के लिए हो, चाहे 5 साल के लिए हो, जो ब्याज मिलेगा या जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो हमारा स्टार्टिंग वाला जो मूल है, स्टार्टिंग वाला जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसी पे काउंट होगा। तभी हमने कहा था भी पहले साल 100 रुपया ब्याज है, 2 साल है तो 100 रुपया और जोड़ दो, तीसरा साल है तो 100 और जोड़ दो, तो 100 रुपीज ही जुड़ रहे थे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा कि पहले साल की ब्याज जो कि मेरे पास यहाँ पे 100 रुपीज आ गई थी, यानी कि मेरा पैसा बढ़कर कितना हो गया था, 1100 रुपये हो गया था। तो 1100 रुपये होने के बाद अगले साल की ब्याज 1100 रुपये के पे मिलेगी। ये डिफरेंस है दोनों में। उसमें हर साल 1000 पे ब्याज ऐड हो रही है, इसमें कितने पे ऐड हो रही है, जो ब्याज पे ब्याज कह लीजिए, या ये समझ लीजिए कि मेरे ब्याज पे भी आगे मेरे को ब्याज मिलता है, यानी कि 1000 रुपये का जब 1100 हो गया तो अगले साल की ब्याज 1100 रुपये पे मिलेगी। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अभी एक काम करते हैं, अभी जब जैसे मैंने तो ये आपको डायरेक्ट कंसेप्ट समझाने के लिए पुराना फॉर्मूला लगा के ही करवाया, दोनों साल का अलग अलग, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मेथड है और प्रॉपर फॉर्मूला है। हम उस फॉर्मूला को समझते हैं, फिर देखते हैं हमें समझ आता है कि नहीं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला देखिए, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो स्टार्टिंग जिस पे हमने ब्याज पे दिया है पैसा या फिर बैंक में डिपॉजिट किया है। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। N क्या है, टाइम, ईयर्स, राइट। यहां पे हम कंपाउंडेड एनुअली ले रहे हैं। तो अब देखिए A क्या है, अमाउंट, कि टोटल अमाउंट कितना होगा। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए हमने 1000 रुपया, सेम केस यही वाला लेते हैं, 1000 रुपीज जमा करवाए हैं 10% ब्याज पे। तो यहां पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 1000, रेट 10 और टाइम हम 2 ईयर्स ले लेते हैं, तो ऊपर n की वैल्यू क्या लगा दी हमने, 2। अब देखते हैं आगे कैलकुलेशन क्या बनती है। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 1 11, तो 11/10 स्क्वायर। देखिए 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, ये 2 जीरोस कट गई, तो ये कितनी अमाउंट बनी, 1210 रुपये बनी। अब देखिए इसका फॉर्मूले का मतलब क्या था, अभी क्लियर हो जाएगा कि हमने 1000 रुपया दिया था, 2 साल बाद अगर कंपाउंडेड एनुअली यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होके टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, 1210 रुपये। यानी कि बैंक में 1000 रुपया जमा करवाया, 2 साल बाद वापस कितना मिलेगा, 1210 रुपये। यानी कि इंटरेस्ट कितना बना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है A माइनस P, ये भी याद रखना है। अमाउंट कितनी बन चुकी है, 1210 रुपये। प्रिंसिपल कितना था, 1000, यानी कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना, 210 रुपये। तो आपको याद होगा अभी हमने जब ये कंसेप्ट क्लैरिटी कर रहे थे तो उसमें भी हमारा 2 साल का कितना ब्याज आया था, 210 रुपये आया था। तो अब एक बार इसको समराइज करते हैं, ध्यान से देखिए। जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे, 1000 रुपया जमा करवाया, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल फॉर्मूला लगा के P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जिसमें टाइम को 2 ईयर फिल किया था, तो हमारा आंसर कितना आया था, वहां पर 2 साल के लिए हमारी 200 रुपये आंसर आया था, यानी कि 200 रुपीज इंटरेस्ट निकला था। अब 200 रुपये अगर ब्याज आया था तो मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करेंगे तो 2 साल बाद हमारे पैसा कितना बन जाएगा, 1200 रुपये बन जाएगा। यानी कि उसमें ब्याज पे ब्याज नहीं मिला, या तो साल बाद अपना 100 रुपया ले लो वापस, यानी कि यही समझाया। तो ये सिस्टम है उसमें। लेकिन जब कंपाउंडेड एनुअली की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ब्याज पे ब्याज मिलता है। यानी कि अगर 1000 रुपया जमा कराते हैं, पहले साल का 100 रुपये उस पर ब्याज बन गया, तो अगले साल की ब्याज काउंट कैसे होगी, 1100 रुपये के हिसाब से, क्योंकि हमारा 100 रुपया आगे जमा हो चुका है, ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था। और फिर हमने ये फॉर्मूला किया, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर करना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कंपाउंडेड एनुअली अगर है तो जितने साल होंगे उतनी यहाँ पे काउंटिंग आएगी। अभी हम आगे और लेक्चर्स आएंगे इसी तरह के, जिसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी करेंगे, n की वैल्यूज में कुछ चेंजेस भी आएंगी, तो वो हम अपने अगले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस जरूर क्लियर हुआ होगा, राइट। थैंक यू सो मच।